वेलकम टू माय चैनल इन अर्पणा क्लासेस। मैं आप लोगों को कल डिफरेंशिएशन का मैथमेटिक्स 2A का कुछ एग्जाम्पल बताया था और उसके बाद कुछ मैथ HW के रूप में हमने दिया था, जिसे आज हम सोल्व करने जा रहे हैं और इसे ढंग से आप लोग सुनेंगे और पढ़ने का कोशिश करेंगे और कोई प्रॉब्लम रहेगा तो हम फिर दोबारा इसे रिपीट करेंगे, जो आप कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। लेकिन आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि मेरा चैनल को शेयर, सब्सक्राइब और लाइक करना नहीं भूलें। आइए दोस्तों, आज हम मैथमेटिक्स एक्सरसाइज 2A को एक से हम सोल्व करते हैं। आपका पहला क्वेश्चन है, साइन 4A लेट करते हैं y इक्वल टू साइन 4A। अगेन लेट t इक्वल टू 4x। अब इसे डिफरेंशिएशन करते हैं dt बाई dx। अब कोई कांस्टेंट है तो बाहर आएगा और dx के सापेक्ष कर रहे हैं तो dx बटा में dx होगा और dt बटा dx 4। अब dx दोनों सेम रहता है तो उसका वैल्यू 1 होता है और इस प्रकार dt बटा dx बराबर 4 आ गया। इसी इक्वेशन फर्स्ट लेट करते हैं। नाउ y इक्वल टू sin 4x, putting the value of of 4x in it, y इक्वल टू साइन और 4x जो है उसकी जगह पर हम क्या रखते हैं, t रखते हैं। अब इसे यहाँ पर लाते हैं dy बाई dt बराबर साइन t बटा dt dy बाई dt साइन t। साइन t dt का वैल्यू होता है cos t होता है। अब t का वैल्यू को यहाँ से पुट कर देते हैं, लिखेंगे पुटिंग द वैल्यू ऑफ t, तो dy बाई dt बराबर cos t की जगह पर हम 4x रखेंगे और इसको इक्वेशन 2 लेट करते हैं। Now by equating from first and second, इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड से करते हैं तो इक्वेटिंग फर्स्ट एंड सेकंड dt बटा dx गुने dy बाई dt बराबर 4 इंटू cos 4x। dt कट जाएगा और बचेगा dy बाई dx इक्वल टू 4 इंटू cos 4x। आपका आंसर आएगा।
आइए दोस्तों इसे एक बार और समझने का प्रयास करते हैं। जो समीकरण दिया हुआ रहता है, जो क्वेश्चन दिया हुआ रहता है, वो डीसी में हम उतना बराबर वाई मान लेते हैं। तो y इक्वल टू साइन 4x मानते हैं। अब जब ये 4x जो है वो कोई वेरिएबल्स है, उतना बराबर हम t मान लेते हैं। इस प्रकार 4x बराबर हम t मानते हैं। 4x इक्वल टू t मानते हैं। आप दोनों का डिफरेंशिएट करते हैं dt बटा dx। 4 कोई कांस्टेंट संख्या है, 4 कोई कांस्टेंट संख्या है, इसलिए इसको बाहर करेंगे और dx बटा dx होगा। और dx बटा dx का डिफरेंशिएशन 1 होता है। इस प्रकार dt बटा dx बराबर 4 एकम 4 और dt बटा dx बराबर 4 हो गया। और इतना बराबर हम 1 लेट करते हैं, इक्वेशन 1 लेट करते हैं। अब हम देखते हैं कि y इक्वल टू साइन 4x था, तो y है ही साइन 4x बराबर हमने t माना था, तो साइन 4x की जगह पर वैल्यू t पुट कर देते हैं, तो y इक्वल टू साइन t हो जाएगा। y इक्वल टू साइन t होगा। अब इसको dy बाई dt निकालते हैं, तो dy बाई dt बराबर में d साइन t बटा dt होगा। और साइन d साइन t dt का होता है डिफरेंशिएशन cos t होता है। अब हम क्या करते हैं, पुटिंग द वैल्यू ऑफ इट, इसमें क्या करते हैं, t का वैल्यू पुट कर देते हैं। किसका वैल्यू पुट करते हैं, t। तो t बराबर 4x था, तो t की जगह पर क्या रखते हैं, 4x रखते हैं। अब बच गया dy बाई dt बराबर cos 4x। इसको इक्वेशन 2 मानते हैं। और मेरा इतना बराबर इक्वेशन फर्स्ट दिया हुआ था। अब करते हैं समीकरण 1 और 2 से। ये मेरा हो गया dt बटा dx और इसके बाद dy बाई dt बटा dx का वैल्यू यहाँ 4 था, 4 रख दिया। और dy बाई dt का वैल्यू cos 4x था, तो cos 4x रख दिया। और इस प्रकार dt कट जाएगा, dt क्या होगा, कटेगा। बचेगा dy बाई dx इक्वल टू 4 इंटू कॉस 4x। ठीक है, तो एक बार और इसे समझ लेते हैं। y इक्वल टू साइन 4x हो गया, इसमें कोई वेरिएबल रहता है उतना बड़ा t मान लेते हैं। इस प्रकार साइन 4x इक्वल टू t मान लिया। और इसको dx बाई dx निकालते हैं। इसको भी dx बाई dx निकालते हैं, तो 4 कांस्टेंट है इसलिए बाहर आ जाएगा। और dt बटा dx होगा, ये 4 हो गया। dx का वैल्यू क्या होगा, 1 होगा। इस प्रकार dt बटा dx बराबर 4 होगा। इसकी इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं। पुनः y इक्वल टू साइन 4x दिया हुआ था, तो साइन 4x इक्वल टू हम t रखेंगे, y इक्वल टू साइन t होगा। अब इसको हम डिफ्रेंशिएशन निकालेंगे, तो dy बाई dt बराबर साइन t बटा dt होगा। और dy बाई dt हो गया, साइन का cos t होगा। और cos t का वैल्यू हम यहाँ से पुट कर देंगे, इक्वल टू क्या था, 4x था, 4x पुट करेंगे। और इसको हम इक्वेशन फर्स्ट मानते हैं, इसको इक्वेशन सेकंड मानते हैं। और समीकरण 1 और 2 का वैल्यू इसमें पुट कर देते हैं। यहाँ पर dt बाई dx था, यहाँ पर dy बाई dt था। dt बाई dx का वैल्यू 4 था, तो इसका वैल्यू हम 4 रख दिए। और इसका वैल्यू cos 4x रख दिए। dt कट गया और आपको बच गया dy बाई dx इक्वल टू 4x cos x। और आपका ये आंसर हो गया। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन की ओर हम चलते हैं। आज इसे मिटाते हैं। दूसरा क्वेश्चन है cos 5x cos 5x लेट करते हैं। y इक्वल टू
cos 5x। अब यहाँ पर जो वेरिएबल्स है उस वेरिएबल को पुनः लेट करते हैं t इक्वल टू 5x। जो वेरिएबल है उतना बराबर फिर पुनः लेट करते हैं t इक्वल टू 5x। अब क्या करते हैं dt बटा dx बराबर dx बटा dx डिफरेंशिएट निकालते हैं। कांस्टेंट है तो बाहर आएगा और इस प्रकार dt बटा dx 5 हो गया और dx का वैल्यू 1 होगा और इस प्रकार हो जाएगा dt बटा dx बराबर 5। इसके इक्वेशन फर्स्ट लिख करते हैं। अगेन नाउ y equal to cos 5x, putting the value of cos 5x putting the value of 5x in it, y equal to cos 5x इक्वल टू क्या हो जाएगा, हमने t पुट किया था तो t होगा और इस प्रकार हम डिफरेंशिएशन निकालते हैं dy बाई dx होगा और cos t होगा। y का वैल्यू क्या है cos t, तो cos t रखेंगे बटा dt हो जाएगा। अब होगा dy बाई dx, cos t का होता है माइनस sin t। अब पुट करते हैं, पुटिंग द वैल्यू ऑफ t, पुटिंग द वैल्यू ऑफ t, dy बाई dx इक्वल टू माइनस साइन t इक्वल टू मैंने 5x माना था तो यहाँ पर 5x रखेंगे और इसकी इक्वेशन सेकेंड लेट करते हैं। इसको इक्वेशन सेकेंड लेट करते हैं। नो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड, इक्वेशन फर्स्ट और सेकेंड को हम मल्टीपल करते हैं, ठीक है। और इसके बाद dy बाई dt बाई dx, dy बाई यहाँ dt होगा मिस्टेक हो गया थोड़ा सा। अब इस प्रकार dt बाई dx का वैल्यू हम 5 रख देंगे और dy बाई dt का वैल्यू हम माइनस साइन 5x रखेंगे। dt कटेगा और बचेगा dy बाई dx इक्वल टू माइनस 5 साइन 5x और आपका आंसर हो गया। आइए एक बार समझाने का कोशिश करते हैं। जो दिया हुआ रहता है उतना बराबर cos y मान लेते हैं और जो यहाँ पर cos 5 cos x है तो t बराबर 5x मान लेंगे और इसको डिफरेंशिएट निकालेंगे तो dt बटा dx बराबर 5 बाहर निकलेगा, dx बटा dx होगा और dx का डिफरेंशिएशन 1 होता है, dt बटा dx बराबर 5 होगा। इस प्रकार dt बाई dx इक्वल टू 5 होगा। इसे इक्वेशन हम फर्स्ट रीड करते हैं। पुनः दिया हुआ था y इक्वल टू cos 5x, तो हम 5x इक्वल टू t माना था, 5x इक्वल टू t माना था तो 5x इक्वल टू t यहाँ रखेंगे और y इक्वल टू cos t हो जाएगा। y इक्वल टू cos t हो गया, इसे डिफरेंशिएट करते हैं, dy बाई dt होगा और cos क्या होगा cos t बटा dt होगा, dy बाई dt और cos का होता है माइनस साइन t। अब t का वैल्यू हम पुट करेंगे, t इक्वल टू 5x था
तो यहाँ पर t इक्वल टू हम 5x पुट करते हैं और इक्वेशन मेरा फर्स्ट हो गया और इक्वेशन सेकंड हो गया। और बाई क्या करते हैं, समीकरण 1 गुने 2 से। एक समीकरण डी टी वाई बाई डी एक्स था और दो क्या था, डी वाई बाई डी टी था। अब डी टी बाई डी एक्स का वैल्यू 5 था, 5 पुट कर दिया। डी वाई बाई डी टी का वैल्यू साइन 5x था, साइन 5x पुट कर दिया। डी टी कट गया और बच गया डी वाई बाई डी एक्स बराबर -5 प्लस माइनस माइनस होता है 5 साइन 5x। एक बार और दोस्तों आप लोग को समझा देते हैं ताकि कंसेप्ट क्लियर हो जाए। जो समीकरण दिया रहता है उसे y बराबर cos 5x मान लिए, इतना को cos 5x को हमने t माना। अब इसे dt y बाई डी एक्स, अब 5 कांस्टेंट है बाहर आ जाएगा, बचेगा dx बटा dx। हम जानते हैं कि dx का मान 1 होता है, इसलिए dt बटा dx बराबर 5 से कम 5। ये इक्वेशन आपका फर्स्ट हो गया, ये इक्वेशन आपका फर्स्ट हो गया। पुनः y इक्वल टू कॉस 5x दिया हुआ था या हमने माना था। अब cos 5x इक्वल टू हमने t माना है, सॉरी 5x इक्वल टू t माना है। तो यहाँ पर हम इतना की जगह पर, जो इतना देख रहे हैं उसकी जगह पर हम t रखते हैं और y इक्वल टू cos t होगा। और इसे फिर डिफरेंशिएट करते हैं तो dy बाई dx होगा। y की जगह पर हम cos t रखेंगे, y की जगह पर cos t रखेंगे बटा dt होगा। और cos का क्या होता है, sin t होता है। और आपका इक्वेशन ये फर्स्ट हो गया, इक्वेशन ये सेकंड मान लेते हैं हम। और समीकरण 1 और 2 को तुलना करते हैं या मान को रख देते हैं। dx बटा dt गुने dy बाई dt, dx सॉरी dt बाई dx, तो dt बाई dx का वैल्यू 5 है तो उसको पुट कर देंगे। dy बाई dt का वैल्यू -5 sin x था तो उसको पुट कर देंगे। dt कट जाएगा, बचेगा dy बाई dx और इस प्रकार बच के -5 इंटू साइन 5x हो गया। तो दोस्तों इस प्रकार ये कल यदि नहीं समझ में आएगा तो फिर इसे कल बताने का कोशिश करेंगे। और आते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर। तीसरा क्वेश्चन है tan 3x लेट करते हैं y इक्वल टू tan 3x। अब यहाँ पर देख रहे हैं 3x कोई वेरिएबल्स है, इसलिए पुनः लेट करते हैं t इक्वल टू 3x लेट करते हैं। अब डिफरेंशिएट करते हैं इसे dt बटा dx, dt बटा dx, फिर बच गया dx बटा dx। अब यहाँ पर dt बटा 3 dx। हाँ दोस्तों, dt बाई dx हो गया इक्वल टू 3 और dx का वैल्यू 1 होता है तो dx का वैल्यू को क्या करते हैं, 1 करते हैं। और मेरा हो गया dt बटा dx बराबर 3, क्योंकि 3 में 1 से यदि गुना किया जाएगा तो 3 ही होगा। और इस प्रकार इसे इक्वेशन फर्स्ट लेट कर लेते हैं। पुनः हम क्या करते हैं, y इक्वल टू tan x यहाँ पर लिखते हैं गिवन दिया था, सपोज दैट मान लेते हैं ये दिया हुआ है y और tan इक्वल टू हम यहाँ पर ऐसे कर सकते हैं tan, और 3x इक्वल टू हमने t लिखा था, t लिख सकते हैं। यहाँ पर हम लिख भी सकते हैं पुटिंग द वैल्यू ऑफ 3x, या नहीं भी लिख सकते हैं, लेकिन y इक्वल टू tan t हो गया क्योंकि हमने 3x इक्वल टू t माना था, 3x इक्वल टू t माना था तो 3x इक्वल टू हमने क्या मान लिया, t मान लिया। अब इसको हम डिफरेंशिएट करते हैं, d से निकालते हैं तो हो जाएगा dy बाई
dt इंटू डी टेन टी बटा dt। अब dy बाई dt tan का होता है सेक स्क्वायर, t है तो t होगा। अब पुटिंग द वैल्यू ऑफ t, यहाँ पर क्या करते हैं, पुटिंग द वैल्यू ऑफ t, पुटिंग द वैल्यू ऑफ इट भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो इसमें 3x है तो t इक्वल टू 3x रखेंगे और मेरा हो जाएगा dy बाई dt इक्वल टू सेक स्क्वायर होगा। और यहाँ t देख रहे हैं जो t का वैल्यू t इक्वल टू 3x है, t जो देख रहे हैं आप लोग t, तो t इक्वल टू 3x है तो यहाँ पर क्या रख देंगे, 3x रखेंगे और इसको इक्वेशन क्या मानेंगे, 2 मान लेंगे, इसको इक्वेशन 2 मानेंगे। अब हम करते हैं समीकरण 1 और 2 से या इक्वेशन 1 और 2 से। अब करते हैं बाई इक्वेटिंग फर्स्ट एंड सेकेंड। तो फर्स्ट क्या था, dt बटा dx, सेकेंड क्या था, dy बाई dt, ठीक है। अब यहाँ पर पुट करते हैं, dt बटा dx इक्वल टू 3 हो गया और dy बाई dt इक्वल टू सेक स्क्वायर 3x था, dt कट गया, बच गया dy बाई dt कट गया तो बच गया dy बाई dx और बच गया 3 इंटू सेक स्क्वायर 3x, इसको हम इक्वेशन सेकेंड मानते हैं। अब कर देते हैं, या सेकेंड या ये आपका आंसर आ गया दोस्तों। इस प्रकार मेरा आंसर ये आ गया dy बाई dx इक्वल टू ए। आइए दोस्तों एक बार और इसे ढंग से समझाने का कोशिश करते हैं। जो भी कुछ दिया हुआ रहता है, सपोज दैट ये दिया है तो इतना इक्वल टू y मान लेते हैं। अब इसमें जो भी कुछ वेरिएबल्स होते हैं तो इसको हम t बराबर मान लेते हैं, जो कुछ दिया हुआ उसे हम t बराबर मानते हैं। तो t बराबर 3x हो गया। अब dt बाई dx निकालते हैं, t कांस्टेंट है तो बाहर आएगा, dx बटा dx होगा, बच गया 3 इंटू dx का वैल्यू 1 होगा और इस प्रकार dt बटा dx इक्वल टू 1 होगा। अब पुनः y इक्वल टू हमने क्या दिया था, tan 3x दिया था, तो 3x इक्वल